आज हम अगस्त महीने में पड़ने वाले प्रदोष व्रतों के बारे में जानेंगे कि अगस्त महीने में प्रदोष व्रत कब कब पड़ रहे हैं और साथ ही साथ जो लोग भी प्रदोष व्रत रहते हैं, प्रदोष व्रत वाले दिन शाम के समय प्रदोष काल के समय भगवान शिव पार्वती की पूजा भी करते हैं। तो सूर्यास्त के समय का जो प्रदोष काल होता है, तो उस समय जो पूजा का समय होता है वह कब से लेकर के कब तक है, और जो लोग भी यह व्रत रहते हैं इस व्रत का पारायण कब करना है। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि जो प्रदोष व्रत होता है वह कब पड़ता है। तो जब भी कोई भी महीना हो, चाहे उसका शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, कोई भी पक्ष हो, उस पक्ष में जिस दिन त्रयोदशी तिथि शाम के समय सूर्यास्त के समय जिस दिन भी मिल जाती है उसी दिन प्रदोष व्रत को रहा जाता है। तो आइए जानें कि अगस्त महीने का पहला प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है। अगस्त महीने में इस समय आपका श्रावण का महीना चल रहा है। तो श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वह प्रदोष व्रत चूँकि त्रयोदशी तिथि जिस दिन शाम को मिलेगी उस दिन रहेगा। तो जो त्रयोदशी तिथि है शुक्ल पक्ष की, उस त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ आपका 9 अगस्त 2022 मंगलवार को दोपहर में 2:28 से त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। दोपहर में 2:28 से प्रारंभ होकर के वह पूरे शाम को त्रयोदशी तिथि रह रही है और पूरी रात रह रही है, और अगले दिन 10 अगस्त को दोपहर में 12 बजे तक ही रह रही है। तो जिस दिन सूर्यास्त के समय त्रयोदशी तिथि मिलती है उसी दिन प्रदोष व्रत को रहते हैं। इसलिए जो श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वह आपका 9 अगस्त 2022 मंगलवार को पड़ेगा। मंगलवार को प्रदोष व्रत पड़ने के कारण इसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से भी जानते हैं। अतः जो लोग भी श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत रहेंगे वह मंगलवार को 9 अगस्त 2022 को रहेंगे। जो लोग भी अगर पहली बार प्रदोष व्रत उठाना चाहते होंगे तो मंगलवार को प्रदोष व्रत उठाने से किस फल की प्राप्ति होती है, इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। इसे आप ऊपर आई बटन में जाकर के देख सकते हैं। वैसे अगर आप लोगों को रक्त से संबंधित कोई बीमारी रहती हो या फिर अगर बहुत अधिक कर्ज हो गया हो तो कर्ज से मुक्ति के लिए, रक्त से संबंधित बीमारियों से मुक्ति के लिए, या मंगल देव से संबंधित अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है तो उस दोष की समाप्ति के लिए भी मंगलवार से प्रदोष व्रत को उठाते हैं। और अन्य अगर विस्तार से जानना चाहते हैं कि किस दिन प्रदोष व्रत को उठाने से किस फल की प्राप्ति होती है तो आप ऊपर आई बटन में जा कर के वीडियो को देख लेंगे। वैसे यह श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत है तो उठाने के लिए यह उत्तम है। अगर मंगलवार से उठाना चाहते होंगे तो मंगलवार को यह पड़ रहा है। इसके बाद अब आइए जाने कि जो लोग भी यह प्रदोष व्रत रहते हैं वह शाम के समय सूर्यास्त के समय जो प्रदोष काल होता है उस समय भगवान शिव पार्वती की पूजा करना अनिवार्य होता है। तो वह प्रदोष काल कब से लेकर के कब तक है। तो जहाँ पर भी आप रहते होंगे वहाँ पर सबसे पहले तो आप सूर्यास्त का समय देख लेंगे कि सूर्यास्त आपके यहाँ कब होता है। तो जो सूर्यास्त का समय होता है, सूर्यास्त के समय से 3 घटी पहली और 3 घटी बाद के समय को ही प्रदोष काल कहते हैं। तो 1 घटी में 24 मिनट होता है तो 3 घटी में 72 मिनट। अतः जहाँ पर भी आप रहते होंगे वहाँ पर सूर्यास्त के समय से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त से 72 मिनट बाद का जो समय होता है उसे ही प्रदोष काल कहते हैं। इसी बीच आप लोग भगवान शिव पार्वती की पूजा अवश्य ही कर लें। कई लोगों ने कमेंट में पूछा हुआ था कि जो प्रदोष काल होता है उस बीच जो भगवान शिव पार्वती की पूजा होती है उसमें क्या मंदिर जाना अनिवार्य होता है। तो अनिवार्य नहीं है, आप लोग चाहें तो घर पे भी पूजा कर सकते हैं, मंदिर जाएं तो और अच्छा है। तो आप लोग मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं, घर पे भी पूजा कर सकते हैं। कई लोगों ने पूछा था क्या प्रदोष काल में भगवान शिव को जो शाम का समय होता है उस समय जल भी चढ़ाना चाहिए। तो जो भी आप लोगों के पास उपलब्ध हो वह सभी सामानों को चढ़ा करके उनको आपको पूजा करनी चाहिए। मंदिरों में, कई बड़े मंदिरों में शाम के समय उनका श्रृंगार हो जाता है तो शाम के समय जल चढ़ाने की और अन्य सामानों को चढ़ाने की मनाही होती है। तो आप लोग अपने घर पे ही चढ़ा सकते हैं या फिर जहाँ पर मनाही नहीं है वहाँ पर आप सब कुछ चढ़ा सकते हैं। अब आइए जाने कि जो प्रदोष काल है वह कब से लेकर के कब तक है। अगर वाराणसी के समय की बात करें तो वाराणसी में इस दिन जो 9 अगस्त 2022 मंगलवार को जो सूर्यास्त है वह आपका शाम को 6:31 पे हो रहा है।
इसलिए जो प्रदोष काल इस दिन है वह प्रदोष काल शाम को 5:19 से लेकर के और 7:43 के बीच है। तो जो लोग भी यह प्रदोष व्रत रहेंगे वह इस दिन शाम को 5:19 से लेकर के और 7:43 के बीच में प्रदोष काल में आप लोग भगवान शिव पार्वती की पूजा अवश्य ही कर लेंगे। और यह सावन का महीना चल रहा है और उसमें भी शुक्ल पक्ष है, तो जो लोग अगर व्रत नहीं भी रहते हैं तो वे लोग भी शाम के समय इस समय प्रदोष काल के समय आप लोग भगवान शिव पार्वती की पूजा अवश्य ही करें। इससे आप लोगों को अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष काल में भगवान शिव पार्वती की पूजा करना अत्यंत ही फलदायी माना जाता है। अब आइए जानें कि जो लोग भी यह प्रदोष व्रत रहेंगे, इस प्रदोष व्रत का पारायण कब से लेकर के कब तक है। तो कोई भी प्रदोष व्रत हो, प्रत्येक प्रदोष व्रत का पारायण जब भी अगला दिन सूर्योदय हो जाए तो सूर्योदय के बाद कभी भी प्रदोष व्रत का पारायण किया जा सकता है। तो इस जो प्रदोष व्रत है इसका पारायण 10 अगस्त 2022 बुधवार को सूर्योदय के बाद कभी भी कर सकते हैं। कई लोग पूछ रहे थे कि जो प्रदोष व्रत होता है उसका पारायण कब करना चाहिए। तो प्रदोष व्रत का पारायण चूँकि यह पूरे दिन व्रत रहना चाहिए, पूरी रात्रि व्रत रहना चाहिए और अगला दिन जब सूर्योदय हो जाए उसके बाद ही किया जाता है। अतः इस प्रदोष व्रत का पारायण 10 अगस्त 2022 बुधवार को सूर्योदय के बाद कभी भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और इस चैनल को भी अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। इससे जो है हमारा भी उत्साहवर्धन होता है और अगर वीडियो को लाइक करते हैं तो यह और अधिक से अधिक जिसको भी इस वीडियो की आवश्यकता होती है उन लोगों तक यह वीडियो पहुंचता है। इसलिए वीडियो को अवश्य ही लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब आइए जानें कि जो अगस्त महीने का जो दूसरा प्रदोष व्रत है वह कब पड़ रहा है। तो अगस्त महीने का जो दूसरा प्रदोष व्रत है, अगस्त में जो बाद में है, बाद में आपका भाद्रपद का महीना प्रारंभ हो जाएगा। तो भाद्रपद महीने में प्रारंभ में कृष्ण पक्ष होता है। तो कृष्ण पक्ष का जो त्रयोदशी प्रदोष व्रत है वह कब पड़ेगा। तो जो भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है उस त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ आपका 24 अगस्त 2022 बुधवार को प्रातःकाल 8:08 से त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो जा रहा है। और त्रयोदशी तिथि सुबह 8:08 से लेकर के पूरे दिन रह रही है और पूरी रात रह रही है और शाम के समय भी मिल रही है। और अगले दिन 25 अगस्त को गुरुवार को प्रातःकाल 10:08 तक त्रयोदशी तिथि रह रही है। तो जिस दिन सूर्यास्त के समय त्रयोदशी तिथि होती है उसी दिन प्रदोष व्रत को रहते हैं। इसलिए भाद्रपद महीने के जो कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत है वह आपका 24 अगस्त 2022 बुधवार को पड़ेगा, क्योंकि बुधवार की शाम को त्रयोदशी तिथि मिल रही है। अतः बुधवार को यह प्रदोष व्रत पड़ने के कारण इसे बुध प्रदोष व्रत के नाम से भी जानते हैं। अगर आप लोग पहली बार व्रत को उठाना चाहते होंगे तो बुधवार को प्रदोष व्रत उठाने से किस फल की प्राप्ति होती है इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। इसे आप ऊपर आई बटन में जाकर के देख सकते हैं। अब आइए जानें कि यह जो है जो लोग भी यह प्रदोष व्रत रहेंगे उस दिन प्रदोष व्रत वाले दिन शाम के समय जो सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त के समय प्रदोष काल के समय भगवान शिव पार्वती की पूजा करना अनिवार्य होता है। तो वह प्रदोष काल कब से लेकर के कब तक है। तो जैसा कि हमने प्रत्येक वीडियो में अपने बताया हुआ है, जो भी प्रदोष से संबंधित वीडियो होता है सब में हमने बताया हुआ है कि जो प्रदोष काल होता है वह जहाँ पर भी आप रहते होंगे वहाँ पर सूर्यास्त के समय से 3 घटी पहले और 3 घटी बाद के समय को ही प्रदोष काल कहते हैं। 1 घटी में 24 मिनट होता है तो 3 घटी में 72 मिनट। तो आप जहाँ पर भी रहते होंगे वहाँ पर सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद के समय को ही प्रदोष काल कहा जाता है। अतः इस दिन जो भगवान शिव पार्वती की जो पूजा का समय है, जो प्रदोष काल है, वह आपका चूँकि वाराणसी के समय के अनुसार वाराणसी में जो सूर्यास्त है वह आपका 24 अगस्त को शाम को 6:22 पे सूर्यास्त हो रहा है। अतः इस दिन जो प्रदोष काल है वह शाम को 5:10 से लेकर के और 7:34 के मध्य है। अतः जो लोग भी यह प्रदोष व्रत रहेंगे वह इस दिन शाम को 5:10 से लेकर के और 7:34 के मध्य में भगवान शिव पार्वती की पूजा अवश्य ही कर लेंगे। चाहें तो अपने घर पे भी कर सकते हैं और मंदिर में अगर जाने का मौका मिले तो और भी अच्छा है, तो मंदिर में भी जा कर के कर सकते हैं और घर पे भी कर सकते हैं। जो भी सामान एकत्रित हो सके उन सभी सामानों से भगवान शिव पार्वती की पूजा आप लोगों को करनी चाहिए। जो व्रत है वह भी करे और जो नहीं रहता है अगर वह भी इस दिन
भगवान शिव पार्वती की प्रदोष काल के समय पूजा करता है तो वह उसे अत्यंत ही पुण्य फलदायी माना जाता है। तो इस समय आप लोग भगवान शिव पार्वती की पूजा अवश्य ही करें। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, और अगर इस तरह की और उपयोगी जानकारी चाहिए तो चैनल को भी अवश्य ही सब्सक्राइब कर दिया करें। इससे हमारा भी उत्साहवर्धन होता है। अब आइए जानें कि जो लोग भी यह प्रदोष व्रत रहते हैं तो प्रदोष व्रत वाले दिन कब, इस प्रदोष व्रत का पारायण कब से लेकर के कब तक है। तो प्रदोष व्रत का पारायण हमेशा प्रदोष व्रत वाले दिन पूरे दिन व्रत रहना चाहिए, पूरी रात्रि व्रत रहना चाहिए, और अगला दिन जब सूर्योदय हो जाए तो सूर्योदय के बाद कभी भी इस व्रत का पारायण किया जा सकता है। तो इस प्रदोष व्रत का पारायण 25 अगस्त 2022 गुरुवार को सूर्योदय के बाद कभी भी आप लोग इस व्रत का पारायण कर सकते हैं। अगर आप लोग इस व्रत से जुड़ी हुई कथा को जानना चाहते हैं तो इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, इसे आप ऊपर आई बटन में जा कर के देख लेंगे। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। हर हर महादेव।